क्या हाल चाल मित्रों। तो मैं हूं आप सभी का अपना छोटा मास्टर और मेरा नाम है चिराग गढ़वालिया। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि इस जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल, यानी कि लोकल क्या मतलब क्या है कि लोकल एक लोकेलिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर लोग रहते हैं, वो एक लोकेलिटी होती है। मैं आपको इससे पेन से समझा देता हूँ एक बार कि जैसे ये हमारे पास है, एक मिनट पेन का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास अभी जो है यहाँ लोकल लिखा हुआ है, इस लोकल का मतलब क्या है। लोकल का मतलब है, मैंने आपको बताया कि लोकल मतलब है लोकेलिटी जहाँ पर लोग रहते हैं। तो लोकल का मतलब हो गया लोकेलिटी, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद, किसी काम को खुद करना, स्वयं करना किसी काम को। गवर्नमेंट मतलब हो गया हमारा सरकार, गवर्न करना किसी चीज़ को। रूरल मतलब हो गया ग्रामीण। इसका मतलब क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल, यानी कि किसी लोकेलिटी को खुद गवर्न करना, स्वयं गवर्न करना, वो भी ग्रामीण क्षेत्र वाली हम अब पढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र वाली हम बाद में पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र वाली में पहले पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमें दिया गया है कि वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री। हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इस टाइम सेंटर में सरकार है वो है मोदी सरकार। तो सेंट्रल में हमारे पास एक गवर्नमेंट है, वो हमारे जो हमारी पूरी कंट्री है उसके इंटरेस्ट का जो ज़िम्मा है, जो टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री, ये सब कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो पूरी होल कंट्री का, जो जितना भी पूरे कंट्री का इंटरेस्ट है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वाइल वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मैनेज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास जितने भी देश में हमारे स्टेट्स हैं सबके पास एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टेट को चलाने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। एट द लोकल लेवल वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल लेवल के अंदर हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि जो लोकेलिटी है उसे भी गवर्न करने वाला कोई चाहिए, तो वहाँ पर हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है, जो हमारे लोकल अफेयर्स को मैनेज करती है। विच मैनेजेस लोकल अफेयर्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकेलिटी। जो हमारी लोकेलिटी से, हमारी जैसे कोई लोकेलिटी है, अब मैं जहाँ पे रहता था पहले तो वो मोदी नगर में भूपेंद्रपुरी है। अब जैसे भूपेंद्रपुरी के अंदर जितने भी जो हमारी भूपेंद्रपुरी की जो लोकेलिटी है वहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में खड़े होंगे। उसके बाद जब वो चुनाव में खड़े होंगे हम उन्हें इलेक्ट करेंगे, तो वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जब हम उन्हें इलेक्ट कर देंगे उनके पास किसी के पास भी मेजोरिटी में वोट चली जाएगी, फिर हमारी लोकेलिटी का सारा जिम्मा उस पर चला जाएगा। हमारे जो लोकल अफेयर्स है सब पे वो ध्यान देंगे कि जैसे हमारी लोकेलिटी के अंदर कुछ भी सफाई का काम है वो सब का काम उनके ऊपर सौंप दिया जाएगा कि अब सफाई का काम जितना भी हमारी लोकेलिटी के अंदर सब कुछ वही देख रेख करेंगे उसकी, वही वहाँ पर भेजेंगे आदमी को सफाई करने के लिए। या फिर हेल्थ का कुछ भी है तो उसमें सब चीज़ में इनका ही रोल होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे ऊपर गवर्न करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी दो लोग होते हैं, मैं बताता हूँ। एक होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अर्बन में जब जाते हैं। अभी ये वैसे हम रूरल का पढ़ रहे हैं, मैं अर्बन का बता देता हूँ। अर्बन में दो चीज़ होती हैं, एक होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक होती है म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है हमारे नगर निगम और म्यूनसिपैलिटी होती है हमारी नगर पालिका, ठीक है। तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले देखते हैं हम तो मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन comprising locally elected representatives managing the affairs of the locality and providing them with basic amenities। यानी कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक इंस्टीट्यूशन है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, हमारे जो हमारी लोकेलिटी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए थे चुनाव के अंदर, फिर जब हम उन्हें इलेक्ट कर देंगे, हम उन्हें वोट दे देंगे, उसके बाद जब वो जीत जाएंगे चुनाव के अंदर, तो फिर वो हमारे जितने भी लोकेलिटी के अफेयर से सबका ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको ये चीज़ बता दी थी, ठीक है। हमारी पूरी बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं, हमारी बेसिक नीड्स जो हैं, सब चीज़ों का ध्यान इन्हें रखना पड़ता है। फिर इन अ रूरल एरिया सच एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पंचायत। जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो उस जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसका नाम रहता है पंचायत, हम उसे वहाँ पर जाकर पंचायत बोलते हैं। अब अगर हम किसी अर्बन एरिया में जाएंगे, किसी शहरी क्षेत्र में जाएंगे, तो शहरी क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पर उसका नाम क्या हो जाएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम और म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर पालिका, ठीक है। अब मैं नीचे आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये पंचायत की फ़ोटो है। इसके बाद देखते हैं हम ये
लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इन दोनों का देखो मैं इसी में ही डिफरेंस बता देता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। एक होती है लोकल गवर्नमेंट की, जैसे लोकेलिटी है उसको गवर्न कर रहे हैं तो वो हो गई लोकल गवर्नमेंट। उसमें लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारी स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे हैं हमारे लोकेलिटी के लिए, तो कुछ काम उन्हें दे दिया जाता है ऑफिशियल्स को, तो वो होती है लोकल गवर्नमेंट। हमने वो अपॉइंट नहीं करे इसलिए वो सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। सेल्फ गवर्नमेंट तब होती है जब हम किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेंगे, तब होगी वो सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट तो हो गई जो स्टेट की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं ऑफिशियल्स। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैंने बता दी, जो लोकेलिटी को ही गवर्न करेंगे, लेकिन वो हम खुद गवर्न कर रहे हैं। खुद कैसे गवर्न कर रहे हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हम उन्हें वोट दे रहे हैं तो वो खुद गवर्न हो रहे हैं, ठीक है। हम मतलब वो हमें खुद गवर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें अपनी नीड्स के बारे में हमें ही पता है, हम ही अपने सबसे अच्छे जज हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम खुद ही अपनी लोकेलिटी को गवर्न कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इन लोकल गवर्नमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट। मैंने बता दिया कि स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती है लोकेलिटी के लिए, तो वो लोकल गवर्नमेंट में होता है ऐसा। द ऑफिशियल्स प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू द विलेज पीपल एंड डो नॉट हैव एनी से इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल अफेयर्स। ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये कुछ जो सुविधाएं हैं वो हमारे लोकेलिटी के अंदर प्रोवाइड कर देती हैं विलेज पीपल को। फिर उसके बाद उनकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर इनका कोई भी से नहीं होता, उनकी कोई भूमिका नहीं होती। फिर ये जो ऑफिशियल्स जो अपॉइंट कर रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, फिर इनकी आगे चल के कोई भूमिका नहीं होगी। ये हमें जब सुविधाएं प्राप्त करवा देंगे फिर उनके आगे चल के देख रेख हमें ही करनी है खुद, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या है। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये मैंने बता दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन होता है तो वो हम खुद इलेक्ट कर रहे हैं अपने पीपल को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो हो गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दे रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर देयर एक्टिविटीज़ लाइक सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स। इसमें क्या है कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें मिलता है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट से मतलब क्या है? उन्हें गवर्नमेंट पैसे देती है कि पैसे किस चीज़ के लिए देती है? इन काम के लिए कि सैनिटेशन करवाओ हमारे क्षेत्र के अंदर, जिस भी क्षेत्र के वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके अंदर जो सैनिटेशन का काम है। ये एग्जाम्पल एक तरह से कि जिसके अंदर जो सैनिटेशन का काम है, जो साफ़ सफाई का जो काम है, उसके लिए इन्हें पैसे दिए जाते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन जो शिक्षा के लिए, उसके लिए इन्हें पैसे दिए जाते हैं ताकि अच्छी शिक्षा चलती रहे हमारे क्षेत्र के अंदर। और जो सेटलिंग डिस्प्यूट्स है, जो हमारे कुछ भी गड़बड़ी आ रही है क्षेत्र के अंदर, कहीं लड़ाई हो रही है या फिर किसी भी चीज़ में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए इन्हें ग्रांट दिए जाते हैं, जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो हमें गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या है। These institutions provide the foundations on which the entire democratic structure of our country stands। ये जो institutions हैं ये एक फाउंडेशन देते हैं, हमारे जो एक नींव खड़ी करते हैं, on which the entire democratic structure of our country stands। हमारे जो देश की पूरी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे डेमोक्रेटिक जो ढांचा है हमारे देश का, उस चीज़ को ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें हमारी जो नींव खड़ी कर देती है एक तरह से। इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है? देखो, जैसे किसी को सेंटर में जाके या फिर स्टेट पे जाकर गवर्न करना है तो उससे सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही चालू करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक जो गवर्नमेंट है वो यही है, ठीक है। द लोकल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लोकल लीडरशिप। हाँ देखो, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है लोकल लीडरशिप के लिए, जो लोकेलिटी की जो लीडरशिप है उसके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। एंड टू गेन नेसेसरी एक्सपीरियंस फॉर अंडरटेकिंग बिगर चैलेंजेस एट द स्टेट और द नेशनल लेवल। तो ये हमें एक तरह से एक्सपीरियंस दे देता है, और हमें जो बड़े आगे चल के हमें चैलेंज मिलेंगे कब, जब कोई चुनाव लड़ेगा स्टेट में जाकर या फिर सेंटर में जाकर जो चुनाव लड़ेगा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। उसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा और क्या होगा, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो आगे चल के उसे चैलेंज मिलेंगे उनके लिए वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो आगे चल के चैलेंज को उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है। जब वो बेसिक चीज़ से लेकर चलेगा फिर वो एडवांस तक जाएगा। पहले बेसिक से यही होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे पहले तो चुनाव लड़ने चाहिए ज़रूर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स वेल एंड आर बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन नीड्स। देखो, ये बात तो है, हम अपनी नीड्स को खुद जानते हैं और अपने बारे में जो हमें जजमेंट लेना ये भी हम अपने आप खुद कर सकते हैं। अब जैसे कहीं लड़ाई वड़ाई हो गई हमारी, कहीं हमारे आसपास पड़ोस में लड़ाई हो गई, कोई चले जाते हैं फैसला करवाने के लिए। देखो, फैसला हो भी जाता है, अच्छे तरीके से फैसला करवा देते हैं वो।
तो यही है कि जो लोकल आदमी है वो अपनी नीड्स के लिए अपने नीड्स को वो अच्छी तरीके से जानता है, और अपना जज भी सबसे अच्छा जज वो अपने आप का वही है, ठीक है। थ्रू दिस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट कैन रीच ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन टाइम्स ऑफ नीड लाइक नेशनल इमरजेंसी। इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से, यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस का मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक आम नागरिक तक, ऑर्डिनरी सिटीज़न यानी कि आम नागरिक तक पहुंच सकती है जब कभी नेशनल इमरजेंसी आएगी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर हमारी अगर कभी किसी को, आम आदमी की जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, ठीक है। फिर देखते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या है, कब हुआ था इसका, जब इसका उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था, इनोग्रेट कब हुआ था, ये सबसे पहले कहाँ आया था, ठीक है। सबसे अभी ये चीज़ हम देखते हैं। पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इनोग्रेटेड एट नागौर। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है सबसे पहले उसका उद्घाटन हुआ था नागौर के अंदर। नागौर राजस्थान में स्थित है। 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, यानी कि अक्टूबर 2 1959 में इसका उद्घाटन हुआ था। रियल ब्रेक थ्रू केम ऑन 24 अप्रैल 1993 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स। जो हमें इसकी असली सफलता मिली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, यानी कि पंचायती राज सिस्टम को चालू करने की जो असली सफलता मिली वो मिली 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 सन चल रहा था जब 24 अप्रैल तारीख थी। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स में लाया गया था, ठीक है। तो वो था हमारा, इसकी जो असली जो सफलता थी वो यही थी इसकी। बाकी जो इसका उद्घाटन हुआ था वो हो गया था अक्टूबर 2 1959 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आगे है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके फीचर्स क्या हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के। सबसे पहला, टू प्रोवाइड 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ ओवर 20 लाख। जो हमारी जो पंचायती राज है इस सिस्टम को, ये 3 टायर सिस्टम होता है। जो 3 टायर सिस्टम के अंदर जो पंचायती राज है ये हर स्टेट में होना चाहिए, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ऊपर है ना, वो हर स्टेट के अंदर ये वाला जो पंचायती राज सिस्टम है होने चाहिए ज़रूर, ठीक है। टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस रेगुलरली एवरी 5 ईयर्स। जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, ये भी रेगुलरली इनको ये होल्ड करवाने का काम भी इसके अंदर ही लिखा है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। जो SC ST और जो विमेन हैं इन सब के लिए इसके अंदर रिजर्व सीट रखी गई हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, जो जिले की जो जिस चीज़ की प्लानिंग होती है उसकी कमेटी बिठाई जाती है, उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए भी इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 1993। 1993 में जो 3 टायर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो रूरल एरियाज़ में चालू हो गया था, वो इफेक्ट में आ गया था, ठीक है। देयर वर द पंचायत एट द विलेज लेवल। पंचायत थी विलेज लेवल के अंदर, विलेज लेवल पे हम उन्हें पंचायत कहेंगे। जब ब्लॉक पे आती है बात तब कहेंगे ब्लॉक समितिज़, और जब ज़िले पे बात आती है तो तब कहेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर कह देंगे ज़िला परिषद। तो ज़िला परिषद सबसे एपेक्स पे होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। ये 3 टायर सिस्टम होता है इसका। अब देखते हैं हम टर्म ऑफ पंचायती राज सिस्टम क्या है। टर्म ऑफ पंचायती राज सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटिंग टू पंचायत एंड पार्ट 9th A relating to municipalities provide for among other things a uniform and fixed term of 5 years for both the rural and urban local bodies। इस पे पूरे ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने लिखा है इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इसमें साफ साफ बात ये लिखी गई है कि जो 5 साल की इनकी टर्म होती है, रूरल ले लो, रूरल वाली बॉडी ले लो या फिर अर्बन वाली बॉडी ले लो, दोनों की 5 साल की टर्म होती है। बस ये याद रखना है, इसके अंदर आपको 5 साल की टर्म होती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत, द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। जो मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के हमारे मेंबर्स हैं वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं, वो होते हैं ग्राम सभा से इलेक्ट। इन एसेंस ग्राम सभा फंक्शंस एज द जनरल बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत। जो हमारी ग्राम सभा है वो हमारी ग्राम पंचायत की एक जनरल बॉडी है, जो खास बॉडी है ग्राम पंचायत की वो ग्राम सभा है हमारी, ठीक है। ऑल एडल्ट मैन एंड वीमेन इन द विलेज रजिस्टर्ड एज वोटर्स आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। जितने भी एडल्ट मैन एंड वीमेन हैं यानी कि 18+ जो हमारे पुरुष और महिला हैं विलेज के, वो वोटर्स बन जाते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू, वो बन जाते हैं फिर ग्राम सभा के मेंबर्स, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन क्या है इसका। तो कॉम्पोजिशन है जी, सरपंच इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। सरपंच जो है हमारा ग्राम पंचायत का हेड है। वाइस सरपंच फ्रॉम अमंग स्टेट्स ओन मेंबर्स इज ऑल्सो इलेक्टेड। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट, एक उसके अंदर
जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना देश में, ऐसे ही जो हमारे ग्राम पंचायत है उसके अंदर होते हैं, सरपंच होता है ऊपर, सरपंच से नीचे होता है फिर वाइस सरपंच। वाइस सरपंच भी अपने खुद के आदमियों से इलेक्ट हो जाता है, वो तो सरपंच होता है। सरपंच हम इलेक्ट करते हैं जो गांव के आदमी है। वाइस सरपंच वो जैसे पूरी ग्राम सभा होती है, पूरी ग्राम पंचायत होती है, उसके आदमी उसे इलेक्ट कर देते हैं कि ये वाइस सरपंच बन जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ द पंचायत इज़ फिक्स्ड बाय द स्टेट। जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं पंचायत के, जो मेंबर्स हैं वो फिक्स रहते हैं स्टेट की, स्टेट से फिक्स होके आते हैं वो कि इस स्टेट के अंदर जितनी भी पंचायत होंगी सब के अंदर इतने इतने नंबर के फिक्स जो वो है मेंबर्स वो इतने ही होंगे बस। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अ विलेज पंचायत हैज़ 5 to 9 मेंबर्स। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर जो विलेज पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर खाली 5 से लेकर 9 मेंबर्स तक ही होते हैं बस। 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ द पंचायत आर रिजर्व फॉर वुमेन। जो 1/3 सीट्स होती है पंचायत के अंदर वो औरतों के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए वो रिजर्व होती हैं, ठीक है। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स। जो सीट्स हैं वो एससी के लिए भी रिजर्व होती हैं और एसटी के लिए भी रिजर्व होती हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो हमारी जो एडल्ट फ्रेंचाइजी मैंने आपको पिछला चैप्टर था उसमें बताया था इलेक्शंस वाले के अंदर। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है ये, इसका नाम होता है पूरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया में चल रही है, एडल्ट मतलब 18+ और फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट। जो 18+ को राइट होता है वोट देने का, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही चुनाव होते हैं पूरे देश के अंदर। 18 से नीचे का कोई भी आदमी वोट नहीं दे सकता। तो सरपंच एंड वाइस सरपंच आर ऑनररी मेंबर्स। जो सरपंच है और वाइस सरपंच है वो बहुत ज़्यादा सम्मानित मेंबर माने जाते हैं पूरी जो हमारी ग्राम पंचायत है। दे आर नॉट पेड अ सैलरी, इन्हें सैलरी नहीं दी जाती। अ पेड सेक्रेटरी टू द पंचायत एंड अ ट्रेजरर इफ़ द पंचायत इज़ लार्ज आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। अगर जो हमारी पंचायत है वो अगर थोड़ी बड़ी है पंचायत, जैसे स्टेट के मैं बता रहा था ना, स्टेट के अंदर मेंबर्स के वो स्टेट के हिसाब होता है कि किसी स्टेट के अंदर हर पंचायत में कितने कितने मेंबर्स होंगे। तो जिस पंचायत में ज़्यादा मेंबर्स होंगे उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट हमारी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से उसके अंदर वो हमारे पंचायत के अंदर वो तो सैलरीड पर्सन होते हैं, उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। वो होता है एक तो सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, ठीक है। अब देखते हैं और हम ये देख लो, ये फ़ोटो है हमारी ग्राम पंचायत की। फंक्शंस देख लेते हैं। अ ग्राम पंचायत परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस विच आर एम्ड एट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखते हैं इसके। ऑल पब्लिक वर्क्स एंड पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस लाइक कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, कार ट्रैक्स, ब्रिजेस, ड्रेन्स, टैंक्स एंड वेल्स। इसका मतलब क्या है, जितने भी पब्लिक वर्क्स हैं हमारे, पब्लिक वेलफेयर जो हमारी जनता के लिए जितने भी काम किए जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, किसी जैसे मान लो ब्रिज को, किसी पुल को बनवा रहे हैं। रिपेयर, किसी भी चीज़ को रिपेयर करवा रहे हैं, लाइट वगैरह रिपेयर हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट रिपेयर हो रही हैं, या फिर गांव में जो लाइट लगी रहती हैं वो रिपेयर हो रही हैं, और ब्रिज रिपेयर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड, जो गांव की रोड है उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखना। कार ट्रैक्स, जो जहाँ पर जो ये होते हैं जहाँ पर बुग्गी वगैरह चलती है गाँव में, उनका ध्यान रखना। ब्रिजेस, जो पुल में बता रहा था। ड्रेन्स यानी कि जो हमारे नाले जो होते हैं ये। टैंक्स बने रहते हैं गांव के अंदर। वेल्स, कुएँ बने रहते हैं, अब तो कम ही रहता है कुएँ वैसे। और वह अपकीप ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना कि जहाँ पर क्रीमेशन होती है, क्रीमेशन मतलब जहाँ अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर चिताएँ जलाई जाती हैं। और बरियल ग्राउंड्स मतलब जहाँ पर लोग दफनाए जाते हैं डेथ के बाद। कोई किसी रिलीजन के अंदर लोग दफनाए जाते हैं डेथ के बाद, और किसी रिलीजन के अंदर लोगों को जो है जलाया भी जाता है, ठीक है, क्रीमेशन होती है उनकी। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम इसके अंदर। सैनिटेशन, हेल्थ, सेटिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, साफ़ सफाई का ध्यान और हेल्थ का ध्यान, और जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उनका ध्यान रखना। डिस्पेंसरीज, जहाँ से दवाई आती हैं, उनका ध्यान रखना। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, जो छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन है उसका ध्यान रखना, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आता है। अरेंजिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ मतलब जैसे फसल उगाने के लिए जितने भी पानी का जो उपयोग हो रहा है उसके लिए भी सब चीज़ इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ही आएगी, वो भी इरीगेशन फैसिलिटीज़। सीड्स, बीज की सुविधाएं, अगर हमें किसानों को बीज की सुविधाएं प्राप्त करवानी है वो भी ये प्राप्त करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आएगी। फर्टिलाइज़र्स देने, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आएगी।
और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, जब बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं और डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं, इन चीज़ों के सब, इन दोनों चीज़ों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये सब चीज़ें भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ही आती है। ये सब काम इन्हीं का ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर नॉट ऑब्लिगेटरी एंड कैन बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ये क्या है, देखो सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस जो हैं हमारे, ये इम्पोर्टेंट नहीं होते इतने ज़्यादा। ये इन्हें हम तभी करेंगे जब मतलब अवेलेबिलिटी है फंड्स की, पैसे हैं ठीक ठाक, तो हम इनके बारे में सोचेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउस का कंस्ट्रक्शन करना, जैसे कोई गांव के अंदर किसी के यहाँ मेहमान आ रहे हैं। लाइब्रेरीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, बच्चे होते हैं उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज़ खोलनी है। मैरिज हॉल्स का कंस्ट्रक्शन करना। ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर विलेज मेलाज, जो विलेज के अंदर जो मेला लगते हैं, जो हमारे गांव के अंदर मेले लगते हैं, उन चीज़ों का भी रेगुलर जो चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चलता रहना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। अब हम लोग आते हैं न्याय पंचायत के ऊपर। न्याय पंचायत क्या है? न्याय पंचायत ऑल्सो कॉल्ड पंचायती अदालत इज सेटअप फॉर एवरी 3 और 4 ग्राम पंचायत। एक जो न्याय पंचायत है वो 3 से 4 ग्राम पंचायत के लिए बनाई जाती है, जहाँ पर जो जजमेंट लिया जाता है, कुछ भी अगर किसी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लड़ाई वगैरह हो सकती है, प्रॉपर्टी का केस है कोई, तो इन सब चीज़ों का जो केस लड़े जाते हैं वो यहीं न्याय पंचायत में हो जाते हैं। वो 3 से 4 ग्राम पंचायत के लिए बनती है एक न्याय पंचायत, ठीक है। दिस पंचायत एग्जिस्ट ओनली इन सम स्टेट्स एंड परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस। ये हर किसी स्टेट में नहीं होती, किसी स्टेट में होती है और जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जुडिशियल फंक्शंस यानी कि जो भी जजमेंट के फंक्शंस हैं हमारे, उनको सबको परफॉर्म यही करती है, ठीक है। दे इंश्योर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेजर्स। बहुत जल्दी इसमें जजमेंट मिल जाता है किसी केस के अंदर, अगर हम न्याय पंचायत में जाएंगे, गांव में रहते हैं तो, और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिलता है कि इसके अंदर पैसे वैसे का कोई थिएटर नहीं रहता कि पैसे दो, किसी को पैसे दो तब जाकर वकील को पैसे दो तब जाकर केस लड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वकील का कोई इसमें रोल नहीं होता, ठीक है। दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ अप टू ₹100। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के ऊपर जुर्माना लगाना होगा तो 100 रुपये का फ़ाइन लगा देंगे वो। लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर बिफोर दिस पंचायत। लॉयर्स आ नहीं सकते, देखो वकील में बता रहा था, वकील नहीं आ सकते इन पंचायत के अंदर, बिल्कुल भी वकीलों की अनुमति नहीं है इसके अंदर। देयर इज़ जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आ न्याय पंचायत। जब न्याय पंचायत कोई फैसला सुना देगी तो कृपया कर उसके ऊपर कोई भी अपील दर्ज ना करवाए, उसके खिलाफ़ कोई भी अपील नहीं होगी कि ये हमें तो फैसला गलत लग रहा है, हम तो अपील करेंगे इसके खिलाफ़ जो जजमेंट दिया है न्याय पंचायत ने, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो न्याय पंचायत एक्ट एज द जुडिशियल बॉडी फॉर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ सच विलेजेस। जो न्याय पंचायत है वो एक जुडिशियल बॉडी बन जाती है एक गांव के लिए, और कुछ ग्रुप होता है गांव का उनके लिए। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 गाँवों के लिए ही एक न्याय पंचायत बनेगी। एक ग्राम पंचायत के लिए एक न्याय पंचायत बन सकती है अगर बड़ा गाँव है तो, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। अब देखते हैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे आ जाती है। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, द इंटरमीडिएट बॉडी नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। ये एक बॉडी है जिसके अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट के अंदर इन्हें जाना जाता है। जैसे इनका नाम है पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, जनपद पंचायत एंड पंचायत यूनियन काउंसिल, ठीक है। अलग अलग नाम है इनके। कंपोजिशन देख लेते हैं इनके। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत एंड सम अदर एज इट्स मेंबर्स आर गिवन बिलो। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पंचायत के ही रहते हैं। सरपंच ऑफ ऑल पंचायत कंसर्न, सरपंच रहते हैं इसके अंदर जितनी भी पंचायत हैं एक स्टेट के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी गांव हैं उनके जो पंचायत हैं उनके सबके सरपंच इसके मेंबर्स होंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एरिया। उस स्टेट के, जैसे यूपी की जो स्टेट है उस एरिया, यूपी की जो स्टेट है हमारी यूपी की किसी एरिया के जो एमएलए होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द एरिया, उस एरिया के जो एमपी होंगे वो भी इसी के मेंबर होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है बीडीओ ऑफ द ब्लॉक और द एरिया सर्व्ड बाय देम, जो बीडीओ है वो भी इनका मेंबर होगा। कोऑप्टेड मेंबर्स प्रोविजनल रिप्रेजेंटिंग विमेन शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, ये भी इनके मेंबर होंगे जो विमेन होंगी, और जो शेड्यूल्ड कास्ट SC ST जो होंगे ये भी उसी के मेंबर होंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ओनली इन सर्टेन स्टेट्स, हर स्टेट्स के अंदर नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन हर स्टेट के नहीं होते, ज़्यादातर किसी स्टेट्स के होते हैं, ठीक है। ऑफिस बेयरर्स देख लेते हैं। चेयरपर्सन इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर्स, जो इनको ऑफिस संभालते हैं
एक सबसे पहला चेयरपर्सन जो खुद ही जो पूरा इनडायरेक्टली जो चुनाव होता है वो बता रहा था, एक बार मैंने पिछले चैप्टर में बताया था इलेक्शंस वाले, उसके अंदर बताया था कि अपने आदमियों के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाता है, तो चेयरपर्सन अपने आदमियों से ही इलेक्ट हो जाते हैं। डिप्टी चेयरपर्सन ये भी इसका बेसिक चुनाव होता है। सेक्रेटरी अ सैलरीड एम्प्लॉई अपॉइंटेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज़ थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक सैलरीड एम्प्लॉई होता है जो सेक्रेटरी है, और ये अपॉइंट करते हैं स्टेट अथॉरिटीज़ थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टेट अथॉरिटीज़ इनको सेक्रेटरी को जो होते हैं सेक्रेटरी इन्हें सैलरी देती हैं और तब जाके इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं। टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत, जो इन्हें जो हमारी ग्राम पंचायत है उसकी वर्किंग को सुपरवाइज़ करना, उसकी देख रेख करना, ये काम है जी इसका पंचायत समिति का। और कैसा चल रहा है काम, सब चीज़ें ये देखता है ग्राम पंचायत। मतलब जो ग्राम पंचायत जैसे कोई जो ग्राम पंचायत है उनका काम देखती है पंचायत समिति। ठीक है, टू कंडक्ट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंडक्ट करवाती है हमारी पंचायत समिति, जो बच्चे होते पढ़ने वाले। टू प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज विद वेरियस फैसिलिटीज़ एट कम्युनिटी ब्लॉक लेवल, हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज़ ये ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है ये पंचायत समिति जो है कम्युनिटी ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ये फसल उद्योग के लिए जो हमारा डेवलपमेंट है उसके लिए एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है उसके। ठीक है, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड ज़िला परिषद, ये एक लिंक की तरह काम करता है ग्राम पंचायत के और ज़िला परिषद के अंदर। ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जो चीज़ जोड़ रही है वो जोड़ रही है हमारी पंचायत समिति। ठीक है, ज़िला परिषद देख लेते हैं। ज़िला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िला परिषद आती है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ज़िला से कोई भी पहचान जाएगा, ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट, हमारा ज़िला है गाज़ियाबाद। एट द एपेक्स ऑफ द थ्री टायर सिस्टम, एट द एपेक्स ऑफ द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम लाइज द ज़िला परिषद, सबसे ऊपर हमारे थ्री टायर पंचायती राज जो सिस्टम है सबसे ऊपर आता है हमारा ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। एपेक्स मतलब होता है टॉप पे आना। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन है द मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 40 to 60 एंड यूजुअली कंप्राइजेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, presidents of all panchayat samitis in the district and heads of all government departments in the district, members of parliament and legislative assembly in the district। अब देखो इसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके अंदर मेंबर होंगे कम से कम 40 से लेकर 60 मेंबर तो इसके अंदर होंगे। इसके अंदर कौन कौन होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारे ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है वो होगा। प्रेसिडेंट होगा हर पंचायत समिति का, जितनी पंचायत समिति पूरे ज़िले के अंदर ब्लॉक की जो पंचायत समिति होती है उसके जितने भी हेड हैं प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उन सब वे सब इसके मेंबर होंगे। हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड हैं उन सब वे सब भी इसी के अंदर आते हैं। एमपी जितने भी हैं और एमएलए जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट के सबके सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑफिस बेयरर्स देख लेते हैं, इनका ऑफिस कौन संभाल रहा है। तो ऑफिस बेयरर्स हैं चेयरपर्सन, सबसे पहले चेयरपर्सन देखते हैं। प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, इसका काम क्या होता है कि ये जितने भी मीटिंग्स होते हैं सबको यही कंडक्ट करवाता है, और इसका इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है अपने मेंबर्स के थ्रू, ये खुद कर लेते हैं इलेक्शन अंदर अंदर। डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्टेड बाय मेंबर्स अमंग्स देमसेल्व्स, इसका भी चेयरपर्सन की तरह ही होता है इलेक्शन। और सेक्रेटरी का है अ होल टाइम पेड एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो जी स्टेट गवर्नमेंट इसे पैसे देती है सेक्रेटरी को, तो ये तो सैलरीड आदमी रहता है, इसे तो सैलरी मिलती है। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं। ओवरसीइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये देखो जितना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जो काम चल रहा है उस सब चीज़ को यही देख रेख करती है। उसकी सुपरविजन ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायत से कैरिड आउट, जितनी भी पंचायत है सबका जो काम चल रहा है उसकी भी देख रेख यही करेगी। द बजट एस्टिमेट्स ऑफ पंचायत समिति इज डन, जितनी भी बजट एस्टिमेट है पंचायत समिति की, हर पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है उसका जितना भी बजट है उस सब चीज़ को भी यही देखेगी, जो बजट का एस्टिमेट है सब चीज़ को यही निकालेगी। ठीक है, इट कोऑपरेट्स विद एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ पंचायत समितिज़ फॉर अंडरटेकिंग वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स, ये देखो पंचायत समिति का जो काम होता है उसके साथ एक तो कोऑपरेट करती है, अपना भी साथ देती है उसके अंदर, और कोऑर्डिनेट भी उसके साथ लग भी जाती है काम करने के लिए। ठीक है, तो पंचायत समिति के काम करने के लिए इट एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द ग्राम पंचायत एंड पंचायत समितिज़ अंडर देयर ओन जुरिस्डिक्शन,
ये जो है एडवाइस करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जब कोई मैटर आ जाता है किस रिलेशन में, ग्राम पंचायत के रिलेशन में या फिर पंचायत समिति के रिलेशन में कुछ भी आ जाता है मैटर, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ठीक है, फिर देखते हैं हम अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। हमारे पंचायती राज सिस्टम के अचीवमेंट क्या है? तो गांधी जीज ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग अ रिपब्लिक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। जो गांधी जी का हमारे ड्रीम था कि हर जो गांव है वो रिपब्लिक बना रहे, तो ये एक रिपब्लिक यानी कि उसके अंदर चुनाव हो हर गांव के अंदर और अपने आप हम अपने मेंबर्स को खुद इलेक्ट करें, तो ये जो है सपना उनका सच्चाई में पूरा कर दिया गया 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लाकर इस देश में। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके अंदर मिनिस्ट्री है द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए मिनिस्ट्री है। हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग देती है टू मेंबर्स ऑफ द पंचायत के मेंबर्स को हर लेवल पे, यानी कि हर लेवल कौन कौन से लेवल पढ़ाए थे मैंने। नीचे थी सबसे नीचे थी ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होगी, उससे ऊपर थी पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगी, फिर उससे ऊपर थी जिला परिषद जो होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, उसके लिए इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। फिर है जी पंचायती राज सिस्टम नाउ एंश्योर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दोज ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर रहा है गवर्नमेंट की, प्रोग्राम्स की और वॉलंटरी एजेंसीज़ की। देखिए पंचायती राज सिस्टम अगर ना हो तो गांव की देख रेख कौन करेगा? कोई अगर गांव की देख रेख करने वाला होगा ही नहीं, सरपंच ही नहीं होगा गांव के अंदर जो फैसला सुनाते हैं, ये कुछ भी न्याय पंचायत होती हैं जैसे, अगर ये चीज़ें होंगी नहीं तो कैसे चलेगा गांव? और ये हमारा कोऑर्डिनेशन जो है इंश्योर भी कर रहा है पंचायती राज सिस्टम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बीच में, और जो वॉलंटरी एजेंसीज़ हैं, जो एजेंसीज़ जो बनाई गई हैं लोगों की सेवाएं के लिए, सेवाओं के लिए जो बनाई गई हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस यही बना के रखती है पंचायती राज सिस्टम। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो इस चीज़ के अंदर, और कुछ तारीफ़ करनी हो तारीफ़ कर देना कमेंट के अंदर। और बस ये बताना था, बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, कुछ दिक्कत चल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था मैं। लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आ सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो, लेकिन वीडियोस तो आती रहेंगी, कोशिश मैं यही करूँगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।